नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट में जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग यहाँ पे 15,080 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। कह सकते हैं लास्ट एक्सपायरी के जस्ट पास ही हुआ है। लास्ट की एक्सपायरी ऑलमोस्ट इसी लेवल पे हुई थी। अब कल क्या होगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो अंडरस्टैंड करने की चीज़ क्या है। अंडरस्टैंड करने की चीज़ यही है कि मैंने आपको बताया था कि जो डाउ फ्यूचर है या नैस्डैक है वो उन्होंने रिवर्सल दिखाया था, लेकिन रिवर्सल दिखाने के बाद भी वो उस लेवल से धीरे धीरे गिर रहे हैं। देखो कल भी नैस्डैक अगर देखा जाए तो 2.88% यहाँ पे गिरा था। अगर आज भी देखा जाए तो डाउ फ्यूचर करीब 44 पॉइंट नीचे है। और अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी करीब 45 पॉइंट नीचे दिख रहा है, यानी 0.36% नीचे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको चार्ट पे दिखाऊँ आपको तो इसको देख लेते हैं। चार्ट को देखो, ये पुल बैक आया एग्जैक्टली 13,322 पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा से गिर के इसने एक नया लो बना दिया है। 12,500 के नीचे जाता है तो इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजी शेयर्स बहुत तेज़ी से भागे थे तो हो सकता है थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिले। क्रैश जैसा माहौल अभी नहीं दिख रहा, बट 12,500 पे फोकस रखिए। 12,500 यहाँ पे एक 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है नेस्डेक का। तो अगर ये ब्रेक होता है तो चांसेस कि यहाँ पे और सेलिंग बढ़ सकती है। ठीक है, अब हमारे मार्केट में क्या होगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल से लेवल पे बात करूँगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में कुछ ज़्यादा डाटा होगा नहीं, नई सीरीज़ है। और आप जिस तरह से देख रहे हो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रहती है, कभी मार्केट गैप डाउन हो जाता है, कभी गैप अप हो जाता है। तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी अभी, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ फोकस इस चीज़ पे करना है। कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इस सीरीज़ में हमने पहले दिन फ्राइडे को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमने एक रिकवरी देखने को मिली। और फाइनली हम ऑलमोस्ट जहाँ से हमने ये सीरीज़ लास्ट सीरीज़ देखो दिख रहा है, ये लास्ट सीरीज़ एक्सपायर हुई थी सेम लेवल पे, वहीं पे ये लास्ट आज की सीरीज़ एक्सपायर हो गई है। ठीक है, अब कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर 20 30 40 पॉइंट खुल के किधर भी डायरेक्शन बनाता है, लेट अस सपोज नीचे की डायरेक्शन बनाता है, तो देयर विल बी द चांसेस कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जब ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही हो तो ऊपर के लेवल पे आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। ऊपर तभी मज़ा आएगा जब निफ्टी 15,250 के ऊपर जाके ट्रेड करेगा। 15,250 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ ऊपर की तरफ ख़रीदने के लिए। नीचे जो लेवल है वो है 15,000 का। अगर 15,000 लाइव मार्केट में, गैप डाउन की बात नहीं कर रहा मैं, लाइव मार्केट में अगर 15,000 का लेवल ब्रेक होता है और मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने लगता है तो आप शॉर्ट करके बैठ जाइए। फिर जो आपको टारगेट मिल सकते हैं वो 15,000 14,600 14,500 तक के टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक रनिंग सेलिंग होगी। रनिंग सेलिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मार्केट में कोई ना कोई बेच रहा है और वो चाहता है मार्केट नीचे जाए, इसीलिए वो लेवल्स ब्रेक होंगे। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक देखो यहाँ पे 15,000 ब्रेक हुआ। 15,000 ब्रेक होने के बाद हमने रनिंग सेलिंग में कहाँ तक का लो बना दिया था, 14,640 का। ये हमने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमने जो लो बना दिया था करीब करीब 14,470 का। समझ रहे हैं, यानी गैप डाउन ओपनिंग में होता क्या है कि मार्केट उस लेवल को तोड़ तो देता है और उसके बाद सेलर एक्टिव होते हैं। तो वो सेलर क्या करते हैं, एक ही दिन में ही अपना सारा माल बेच के या 1 या 2 दिन में ही बेच देते हैं। उसके बाद मार्केट रिकवर हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू जो सेलिंग आती है उस सेलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट रनिंग मार्केट में एक लेवल ब्रेक करे और उसमें हमारी पोजीशन बनाने में हमें भी मज़ा आए। ऐसे मार्केट में आपको पोजीशन बनाने में कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में फेयर रहेगा कि यार इतना गैप डाउन हुआ है, कहीं रिवर्सल ना दिखा दे। प्रीमियम ऑलरेडी बहुत तेज़ी से जंप कर जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करने पड़ते हैं। तो सिंपल ही चीज़ है, 15,000 निफ्टी नीचे ब्रेक करता है और उसके नीचे ट्रेड करने लगता है, आप शॉर्ट करिए। टारगेट पहला होगा 14,800 का। 14,800 ब्रेक होता है
अगला टारगेट होगा आपका 14,650 का। तो इन दोनों टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं इफ़ निफ्टी ब्रेक 15,000। ठीक है। सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है। ये एक चैनल है जिस पे आपको फोकस रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें लेवल है, जब तक ये 36,500 के ऊपर, 36,600 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन भी ये 36,600 निकालेगा उस दिन आपको एक अच्छा मोमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक नया लाइफ टाइम हाई बना दे। ठीक है। लेकिन अगर ये 35,500 के नीचे जाता है और 35,500 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो आप करीब करीब 35,700 के स्टॉप लॉसेस को शॉर्ट कर सकते हैं। और इस बार जो टारगेट होगा वो करीब 34,000 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि ये जो 35,000 का लेवल है आप देख रहे हो, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। ठीक है ना? तो चांसेस हाई रहेंगे कि ये ब्रेक कर दे इस अटेम्प्ट में। अगर नहीं करता है इस अटेम्प्ट में ब्रेक तो एक और पुल बैक आएगा। उस पुल बैक के बाद दोबारा जब 35,000 टच होगा तो हम और एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। इस चीज़ को आप यहाँ ध्यान में रखिएगा। और 35,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा एग्रेसिवली शॉर्ट करिएगा, क्योंकि 35,000 ब्रेक होने के बाद 35,500 आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है ना? अदरवाइज़ ये 35,000 के आसपास सेम इस तरह का पैटर्न बनाता रहेगा, उसको ब्रेक नहीं करेगा। नीचे भी जाएगा लेकिन तुरंत ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसको एग्रेसिवली नीचे जाना है तो ये एक बार ब्रेक करेगा, फिर ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा और आ नहीं पाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, तब आप एग्रेसिवली यहाँ पे शॉर्ट बना सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ऑप्शन चेन में फ़िलहाल कुछ ऐसा कोई डाटा बना नहीं है जो इंडिकेट करे कि मार्केट किस साइड जा सकता है। अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखें इस पर्टिकुलर सीरीज़ में तो वो हमें करीब दिख रहा है 14,500 की पुट पे, और कॉल साइड पे देखें तो वो हमें दिख रहा है 15,500 की कॉल पे। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद है 17,000 का ओपन इंटरेस्ट, वो है 15,200 की कॉल पे। और 15,000 के लेवल पे भी करीब करीब 17,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है पुट पे। तो 15,000 के नीचे जाएगा मार्केट तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और दोबारा से नीचे जा रहा है तो फिर ये नीचे फर्दर यहाँ पे 14,300 तक भी जा सकता है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम डे चार्ट पे थोड़ा सा और इसको फोकस करें तो देखो डे चार्ट में हो क्या रहा है कि इस पर्टिकुलर चैनल में निफ्टी ज़्यादा देर कामकाज कर रहा है। इस चैनल के नीचे कामकाज करने लगेगा, सेम आपके लिए वही टारगेट होंगे जो बनने हैं यहाँ पे चार्ट पे क्लियरली, उन्हीं को आप फोकस कर सकते हैं। यानी 15,000 के नीचे जाता है तो 14,800 फर्स्ट टारगेट, 14,650 सेकंड टारगेट। और निफ्टी बैंक के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर भी फ़िलहाल फ्लैट ही काम कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे रिकवरी आती है लाइव मार्केट में जब भी ओपन होंगे रात में तो अच्छी बात है। अगर नहीं आती है, गिरते हैं, तो फिर हमारे लिए कल का दिन एक नेगेटिव दिन हो सकता है और हम भी फिर शॉर्ट करके मार्केट में काम करने की कोशिश करेंगे। अगर रिकवर हो जाते हैं, ये हरे निशान में बंद होते हैं, तो मेरे लिए कल का दिन ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हम कंसोलिडेट कर सकते हैं और कंसोलिडेशन में कुछ नहीं मिलता। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप कंसोलिडेशन का पूरा पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।